जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना कि किस प्रकार से हमें अपने बालों की देखभाल करनी चाहिए, किस प्रकार से हम प्राकृतिक शैम्पू बना करके उसका प्रयोग कर सकते हैं, कब कब हमें बालों में तेल का प्रयोग करना है, कब कब नहीं करना है, क्या क्या खान पान रखना है ताकि हमारे बाल स्वस्थ बने रहें। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कौन कौन से आसन और प्राणायाम है जो कि हमारे बालों को स्वस्थ रखने के साथ साथ हमारे मानसिक तनाव को भी दूर करते हैं, जिसके कारण बाल इत्यादि गिरने की समस्या होती है। आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। सनातन मार्ग चैनल देता है आपको आयुर्वेद की शुद्धतम जानकारी आयुर्वेद के ग्रंथों से। यदि आप शुद्ध जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ आसन और प्राणायाम जो कि आपके बालों को स्वस्थ रखने के साथ साथ आपके मानसिक तनाव को भी दूर करने वाले, और यह काफी सरल भी है। यानी कि जो लोग अभी आसन वगैरह के बारे में कुछ नहीं जानते हैं या जो लोग अभी शुरू करना चाहते हैं या कहें कि कुछ लोग असमर्थ होते हैं इस तरह के आसन करने में, तो वो भी इसे अर्ध मात्रा में कर सकते हैं, यानी कि आधी क्षमता से कर सकते हैं। तो ये काफी सरल है, बड़ी आसानी से आप इसे सीख सकते हैं। आइए शुरू करें। सबसे पहला आसन है बड़ा ही सिंपल और सरल पादहस्तासन। आइए इसे सीखते हैं। सबसे पहले आपको बिल्कुल सीधे खड़े हो जाना है और सामान्य से अपने पैरों के बीच में 1 से 2 इंच का गैप रखना है। फिर धीरे धीरे श्वास को भरते हुए आप अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और जब आप नीचे की ओर झुकेंगे तो श्वास को छोड़ते हुए कमर से बैंड होंगे और अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने पैर के पंजों से बिना घुटने मोड़े आपको लगाना है। शुरू में आप बिल्कुल परफेक्टली नहीं कर पाएंगे यदि आप पहले से इसे नहीं करते हैं। शुरू में आप जितना ही बैंड हो पाए उतना ही होना है, जबरदस्ती आपको किसी भी आसन में बिल्कुल नहीं करनी है। फिर जब तक आप इसमें रुक पाए 1 से 2 मिनट तक, फिर धीरे धीरे वापस पुनः श्वास भरते हुए आप उठ जाएं और सामान्य सी पोजीशन में आ जाएं। जिन्हें हाई बीपी की समस्या या बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कमर में पेन हो, साइटिका वगैरह की प्रॉब्लम हो, उनको इस आसन से बच के रहना चाहिए। फिर जो दूसरा आसन है उसे कहते हैं पर्वत आसन, यानी कि आपको पर्वतनुमा आकृति लेनी है। तो इसके लिए भी आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर उठाएंगे और उसी प्रकार से श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे करेंगे, यानी कमर से बैंड होंगे और फिर हथेलियों को आगे जमीन पर रख के अपने पैर के पंजों और हाथ की हथेलियों के बीच में हम थोड़ी दूरी बढ़ाएंगे। लेकिन ध्यान रहे इस समय हमारे घुटने जो है बिल्कुल ना मुड़े, बिल्कुल सीधे रहें पैर। और फिर उसके बाद हम अपनी गर्दन को अंदर की ओर स्ट्रेच करेंगे, यानी कि बिल्कुल पर्वतनुमा आकृति हमें लेनी है और इसके अंदर स्ट्रेचिंग करनी है। आपकी थाई मसल्स इसके अंदर स्ट्रेच होगी। जितनी देर हो सके इसमें आप बने रहें, लेकिन जब पीड़ा इत्यादि होने लगे तो वापस से आप पीछे की ओर आएंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए फिर ऊपर उठ जाएंगे। इस आसन में भी ध्यान रहे जिनको कमर इत्यादि में दर्द है, हाइपरटेंशन की समस्या है, तो वो लोग इस आसन को ना करें। फिर जो तीसरा है वो है शीर्षासन। ये दोनों आसनों से थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसमें भी आप अर्ध शीर्षासन कर सकते हैं। तो आइए इसे भी सीखते हैं। सबसे पहले हम वज्रासन में बैठ जाएंगे, फिर आगे की ओर झुक करके इस प्रकार से अपने दोनों हाथ की उंगलियों को इंटरलॉक कर लेंगे और अपने सिर को उसके बीच में रख लेंगे। फिर आगे की ओर कमर उठाएंगे और हम बिल्कुल अपने पैरों को सीधा कर लेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आपको यही रुक जाना है, क्योंकि इसे कहा जाता है अर्ध शीर्षासन। और जो लोग असमर्थ हैं इससे आगे करने में, यानी कि बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र ज्यादा हो गई है या मोटापा इत्यादि कुछ भी है, तो वो अर्ध शीर्षासन ही करें। ये भी उनके बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करने वाला है। फिर जिन्हें इसके आगे यानी कि पूर्ण शीर्षासन करना है वो धीरे धीरे अपने एक पैर को उठाएं। शुरुआत में इसे दीवार इत्यादि के सहारे से ही करें क्योंकि गिरने की संभावना रहती है। और फिर धीरे धीरे दूसरे पैर को उठाते हुए आपको बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना है और इस तरह से आप आ जाएंगे पूर्ण शीर्षासन की स्थिति के अंदर। यथा सामर्थ्य आपको इसमें रुकना है, लेकिन ध्यान रहे जब आप इसकी शुरुआत करते हैं, बिगिनर हैं अभी आप, तो आपको 20 से 30 सेकंड इसके अंदर रुकना है और वापस आ जाना है। धीरे धीरे करके आप इसकी आदत बढ़ा सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक भी इसको ले जाया जा सकता है। शीर्षासन से वापस आते समय ध्यान रहे कि एकदम से आपको ऊपर नहीं उठना है। पहले ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल हो जाने देना है। जो रक्त आपके सिर के अंदर गया है उसे सामान्य हो जाने देना है, फिर आपको उठना है, नहीं तो आंखों के सामने अंधेरा या चक्कर आने की समस्या हो सकती है। शीर्षासन हमारे ब्लड फ्लो को स्काल्प तक ले जाता है और सभी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स वहां अच्छे से पहुंच पाते हैं और ब्लड सर्कुलेशन स्काल्प का अच्छा हो जाता है, जिसके कारण रूट फिर से ग्रोथ करती हैं। जो टूटे बाल होते हैं, झड़े बाल होते हैं, उनकी रूट जो शूट करती है और वापस से बाल आने की संभावना रहती है। यदि आप जवान हैं या 20, 30, 40 तक की उम्र के हैं तो संभावना रहती है पूरी की आपके बाल इससे आ सकते हैं। इस आसन को भी जिन्हें साइटिका की प्रॉब्लम, डिस्क डिस्प्लेसमेंट या कमर दर्द की प्रॉब्लम हो तो वो लोग इसे ना करें। फिर नेक्स्ट आसन आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन भी थोड़ा मुश्किल है बाकी शुरू के 2 आसनों से, तो आइए हम इसे भी सीख लेते हैं। सबसे पहले इस तरह से आपको शवासन की मुद्रा में लेट जाना है और फिर उसके बाद अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री तक ले आना है।
अब जान लें कि जो लोग शुरू कर रहे हैं या जो लोग इससे आगे जाने में असमर्थ हैं, वो इतना भी कर लें तो बहुत ही है उनके लिए, और ये भी उनके बालों पे बहुत अच्छा इफेक्ट लाने वाला है। फिर इसके आगे चलें तो अपने दोनों हाथों की हथेलियों से अपने हिप्स पे सपोर्ट दें और धीरे धीरे कमर से उसे ऊपर उठाएं। ऊपर उठाते हुए बिल्कुल अपने दोनों पैरों को सीधा कर लें और अपनी चिन को अपने चेस्ट के साथ लगाएं। फिर आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे और इसी मुद्रा को कहा जाता है सर्वांगासन। इस मुद्रा में आपको यथा सामर्थ्य रुकना है। फिर हम यहीं से ही 5वें आसन में चले जाएंगे जिसका नाम है हल आसन। हल आसन में जाने के लिए आप कमर से थोड़ा सा बिल्कुल बैंड होंगे और उसके बाद अपने दोनों पैरों को पीछे की ओर ले जाते हुए हल की आकृति बनाएंगे। जिस प्रकार से हल होता है जो पुराने समय में जुताई में प्रयोग होता था, उसकी आकृति बनाएंगे और अपने दोनों पैरों को पीछे बिना घुटने से मोड़े हुए टच करेंगे। इस आकृति में हम यथासमर्थ रुकेंगे और पुनः फिर पैरों को ऊपर लाते हुए हम शवासन की मुद्रा में आ जाएंगे। यह तो बात हुई हमारे 5 आसनों की जो हमारे बालों के लिए काफी ज्यादा सहायक है। अब हम बात करेंगे 2 प्राणायाम के बारे में। प्राणायाम के अंदर जिसमें से एक है जिसको शरीर के शोधन के लिए प्रयोग किया जाता है, षटकर्म के अंदर आता है, लेकिन आजकल इसकी गिनती प्राणायाम में होने लगी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कपालभाति, जिसकी गिनती प्राणायाम में होने लगी है आज के समय में। वैसे ये षटकर्म यानी शरीर के शोधन के तौर पर काम आता है। तो हम किसी भी एक आसन में बैठ जाएंगे। बेसिकली मैं सिद्धासन में बैठ रहा हूँ। सिद्धासन में बैठ करके या किसी भी पद्मासन, सुखासन, कोई भी मुद्रा में हम बैठ जाएंगे और उसके बाद अपनी उंगलियों की कोई भी मुद्रा लगा लेंगे। यदि आपको वायु से रिलेटेड डिसऑर्डर है तो आप अपान मुद्रा में बैठ सकते हैं, या आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम है, ध्यान एकाग्र नहीं होता है, तो आप ध्यान मुद्रा के अंदर बैठ सकते हैं। और फिर आपको फोर्सफुली झटके से अपने पेट के ऊपर फोर्स लगा करके नाक से श्वास को बाहर छोड़ना है। आपको श्वास लेने पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको छोड़ने पर ध्यान है। श्वास अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार से 1 सेकंड में 1 शॉट आपको करना है यदि आप शुरुआत में करते हैं, और 30 शॉट आपको 1 राउंड में करना है। और जैसे जैसे आप इसके अभ्यासी हो जाएंगे फिर आप थोड़ी इसको फास्ट गति से भी कर सकते हैं। ध्यान रहे फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आएंगे। कई लोग इसमें फेस बहुत ज्यादा मोड़ने तरोड़ने लगते हैं, नाक सिकोड़ने लगते हैं, तो वो इसकी एक सही विधि नहीं है। आपको सिर्फ अपने पेट पर ध्यान देना है और फोर्सफुली उसको श्वास को बाहर छोड़ना है। इस तरह से आपको 2 से 3 राउंड करने हैं। अगला प्राणायाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए भी हम किसी भी आसन में, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन में बैठ जाएंगे और अपनी उंगलियों की इस प्रकार से मुद्रा बना लेंगे जो आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और फिर हम अपने थंब को अपने राइट साइड के नोस्ट्रिल पे रखेंगे, यानी कि अपने थंब को इस नोस्ट्रिल पे रखेंगे और फिर इससे हम श्वास लेंगे। पूरी लंबी गहरी श्वास धीरे धीरे भरेंगे और फिर उसके बाद इस नोस्ट्रिल को खोल करके इसे बंद कर लेंगे और फिर इससे हम श्वास को बाहर छोड़ देंगे। फिर जिससे हमने श्वास को बाहर छोड़ा है उसी से फिर पुनः श्वास आपको पूरा भर लेना है। भर लेने के बाद फिर वापस से इस नोस्ट्रिल को खोल करके अपने थंब को वापस से राइट साइड में रखेंगे और फिर वापस से हम इससे खाली कर देंगे। फिर जिससे खाली किया है उसी से भरना है। इस प्रकार से ये क्रिया आपको कम से कम 10 से 20 बार करनी है। ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई को बूस्ट कर देता है और हमारे स्काल्प तक, हमारे बालों की रूट्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है। सिर्फ बालों के लिए इन सब चीजों को नहीं करना है हमें। कई लोग कहते हैं कि अब तो हमारे बाल ही नहीं रहे, या कहें कि हम बालों से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, नहीं झड़ते नहीं गिरते, लेकिन ये चीजें आपको बहुत हद तक काम आने वाली हैं हर चीज के। ये आसन और प्राणायाम जब भी कारगर हो सकते हैं यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है। उसे अगर नहीं देखा है तो पहले उसे डिटेल में देखें, क्या क्या खान पान रखने हैं, किस प्रकार से औषधियों का सेवन करना है, तब जाके ये आसन प्राणायाम आपके बालों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, यानी कि सोने के ऊपर सुहागा का काम करने वाले हैं। तो इस प्रकार से अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा करें, आसन प्राणायाम को उसके अंदर ऐड करें और अपने बालों की नहीं पूरे शरीर की हेल्थ को अच्छा बनाएं। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, प्रणाम।